वापसी उस जगह की। अद्विक की बात सुनते ही आर्यन और मीरा तुरंत वापस निकल पड़े। जिस महल का नाम सुनकर ही सबकी यादें बदल जाती थीं, आज वही जगह फिर से खुल चुकी थी। रास्ते भर मीरा शांत थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है? मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, पहले लगता। आर्यन ने पूछा, अब? मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब नहीं। क्यों? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूं। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ थी। महल के बाहर अद्विक, अर्जुन और नंदिनी उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मीरा अंदर जाने लगी, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आर्यन ने कहा, इस बार कुछ भी हो। वह रुका। हम साथ रहेंगे। मीरा ने धीरे से सिर हिला दिया। महल के अंदर सब कुछ वैसा ही था। पुरानी दीवारें, पुरानी तस्वीरें, और वही जगह जहां कभी उनकी कहानी अधूरी रह गई थी। नंदिनी एक कमरे के पास रुकी। यहीं? सबने उसकी तरफ देखा। यहीं आखिरी फैसला हुआ था। आर्यन धीरे धीरे अंदर गया, और जैसे ही उसने उस कमरे को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। मीरा ने देखा। उसे पुराने समय की बातें साफ दिखाई देने लगीं। उसने देखा, आर्यन उससे लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन से नहीं, अपने ही डर से। पुरानी मीरा उससे कह रही थी, तुम मुझे बचाने के लिए खुद से दूर जा रहे हो। और आर्यन कह रहा था, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मीरा की आंखें खुलीं। उसने आर्यन को देखा। आज भी वही बात थी। आर्यन आज भी उसे बचाने के लिए खुद को अकेला कर लेता था। मीरा ने धीरे से कहा, आप अभी भी वही कर रहे हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या? सबकी रक्षा करते हो? वह रुकी, लेकिन खुद की भावनाओं की नहीं। आर्यन चुप हो गया, क्योंकि मीरा ने पहली बार उसके दिल की बात पकड़ ली थी। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, सच स्वीकार करने का समय आ गया है। दीवार पर एक पुराना संदेश दिखाई दिया, शक्ति तब जागेगी जब दोनों अपने दिल को बिना डर के स्वीकार करेंगे। सबकी नजर आर्यन और मीरा पर थी। आर्यन धीरे धीरे मीरा के पास आया। मीरा। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ा डर था। गुस्से का नहीं, खो देने का। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अगला हिस्सा क्या होगा। वह रुका। वह रुका। लेकिन मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले सकता। मीरा की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी महल की दीवारें हिलने लगीं, और एक नई आवाज आई, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। दिल की आवाज। महल की दीवारें हिलने लगीं, पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। आर्यन तुरंत मीरा के सामने आ गया, लेकिन इस बार मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर बार मेरे आगे खड़े मत हुआ करो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मीरा ने शांत आवाज में कहा, और मैं आपको अकेले लड़ते हुए नहीं देख सकती। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि पहली बार दोनों समझ रहे थे, उनका रिश्ता सिर्फ बचाने वाला और बचाए जाने वाला नहीं था। वे बराबर थे। अचानक कमरे के बीच में एक पुरानी परछाई दिखाई दी। नंदिनी घबरा गई। नहीं? आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी ने धीमे से कहा, यह वही शक्ति है जिसने उस समय सब खत्म किया था। परछाई की आवाज आई, तुम लोगों ने सोचा था यादें वापस आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा दिल होता है। मीरा ने उस आवाज को सुना। पहले शायद वह डर जाती, लेकिन अब नहीं। उसने कहा,
दिल कमजोरी नहीं होता। सब उसकी तरफ देखने लगे। मीरा आगे बढ़ी। दिल ही बताता है कि सही क्या है। परछाई कुछ पल शांत रही, जैसे उसे यह जवाब उम्मीद नहीं था। आर्यन ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में गर्व था। तभी अचानक पत्थर पर लिखा संदेश चमकने लगा। दो दिलों का विश्वास ही अंधेरे को खत्म करेगा। एक रोशनी दोनों के चारों तरफ फैलने लगी। आर्यन और मीरा दोनों को अपनी पुरानी यादें साफ दिखने लगीं। उन्हें समझ आया, उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, यह विश्वास की कहानी थी। कुछ देर बाद महल शांत हो गया, लेकिन परछाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह बोली, आज तुमने एक कदम जीता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। और वह गायब हो गई। रात को महल के बाहर सब लोग आराम कर रहे थे। मीरा चुप बैठी थी। आर्यन उसके पास आया। अब भी सोच रही हो? मीरा ने कहा। हाँ। क्या? मीरा ने धीरे से कहा कि मैं कब से आपको इतना समझने लगी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगता है। वह रुका। तुमने मुझे तब भी समझा था। मीरा उसकी तरफ देखने लगी। दोनों के बीच एक पल के लिए सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि इकरार अभी बाकी था, लेकिन दिल दोनों का फैसला कर चुका था। कुछ रिश्ते नाम से पहले महसूस होते हैं। महल की घटना के बाद सब वापस शहर लौट आए थे, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था, क्योंकि आर्यन और मीरा दोनों को अपने अतीत की कई बातें याद आने लगी थीं। सुबह मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। वह सोच रही थी। पहले वह आर्यन को सिर्फ एक ऐसा इंसान समझती थी जो हमेशा गंभीर रहता है, लेकिन अब उसे उसका शांत रहना, उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी केयर, सब अच्छा लगने लगा था। तभी उसका फोन बजा। आर्यन था। मीरा ने कॉल उठाया। गुड मॉर्निंग। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने खुद से पहले मुझे याद कर लिया। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसा कुछ नहीं। आर्यन ने कहा, पहले तो तुम मेरी हर बात से आर्ग्यूमेंट करती थी। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, अब भी करती हूं। आर्यन हंस दिया, और मीरा उस हंसी को सुनकर खुद भी मुस्कुरा दी। दोपहर को दोनों मिले। आर्यन ने कहा, एक जगह चलना है। मीरा ने पूछा, कहाँ? बस चलो। मीरा ने आंखें छोटी कीं। आप फिर कुछ छुपा रहे हो? आर्यन ने कहा, शायद। वह उसे एक पुराने लेकिन खूबसूरत गार्डन में ले गया। मीरा ने चारों तरफ देखा। बहुत अच्छा है। आर्यन ने कहा, यह मेरी माँ की पसंदीदा जगह थी। मीरा शांत हो गई, क्योंकि आर्यन ने पहली बार अपने परिवार और अपने पुराने दर्द के बारे में इतनी आसानी से बात की थी। आर्यन ने कहा, मैंने बहुत साल खुद को सिर्फ जिम्मेदारियों में रखा, किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वह मीरा की तरफ देखने लगा। लेकिन तुम आ गई। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। तभी हवा से कुछ पुराने फूलों की पंखुड़ियां उड़कर आईं और मीरा के हाथ में आकर गिरीं। आर्यन ने कहा, अजीब है। मीरा ने पूछा, क्या? आर्यन ने कहा, जब भी तुम होती हो कुछ न कुछ याद आ जाता है। मीरा ने धीरे से कहा, शायद क्योंकि मैं आपकी कहानी का हिस्सा हूं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आर्यन ने धीरे से पूछा, मीरा। हाँ? अगर मैं तुमसे कुछ कहूं? वह रुका। तो क्या तुम नाराज होगी? मीरा ने कहा, पहले सुनूंगी। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे साथ रहना अब मेरी आदत नहीं, जरूरत बन गया है। मीरा की धड़कन बढ़ गई, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले आर्यन का फोन बजा। अद्विक की आवाज थी।
आर्यन, तुरंत आओ। हमें पता चल गया है कि असली दुश्मन कौन है। आर्यन और मीरा दोनों गंभीर हो गए, क्योंकि उनकी लव स्टोरी के बीच अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। असली चेहरा। अद्विक की आवाज फोन पर सुनते ही माहौल बदल गया। आर्यन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और मीरा ने बिना पूछे ही समझ लिया कि अब बात सिर्फ अतीत की नहीं रही, यह अब खतरे की शुरुआत थी। कुछ ही देर में वे सब एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंच गए। वहां अद्विक, अर्जुन और नंदिनी पहले से मौजूद थे। अद्विक ने एक पुरानी डिवाइस सामने रखी। ये हमें एक हिडन मेमोरी फ्रैगमेंट मिला है। आर्यन ने पूछा, क्या दिखेगा इसमें? अद्विक ने कहा, वही जो किसी ने कभी हमें देखने नहीं दिया। डिवाइस एक्टिवेट होते ही कमरे में रोशनी फैल गई और सबके सामने एक दृश्य खुल गया। पुरानी दुनिया। आर्यन राजा के रूप में सिंहासन पर था। मीरा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उनके बीच कोई प्यार नहीं था। एक बड़ा डिसीजन था और पीछे खड़ा था एक शैडोड फिगर। मीरा ने आंखें छोटी कीं। यह वही है, अर्जुन ने कहा, असली मास्टरमाइंड। धीरे धीरे वह चेहरा साफ हुआ और सब शॉक में आ गए, क्योंकि वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। वह उनके ही अंदर का एक ट्रस्टेड एडवाइजर था। तुम? आर्यन की आवाज भारी हो गई। उस इंसान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आर्यन, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मीरा ने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? अद्विक ने कहा, यही तो सच छुपाया गया था। तुम्हारी कहानी में सबसे बड़ा बिट्रेल बाहर से नहीं, अंदर से हुआ था। आर्यन के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, दर्द था। क्योंकि बिट्रेल हमेशा किसी अजनबी से नहीं होता, कभी कभी सबसे करीब वाला ही चोट देता है। तभी वह शैडो फिगर आगे आया। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुमने सब समझ लिया। उसकी नजर मीरा पर गई। लेकिन तुम्हें अभी भी नहीं पता कि असली कारण क्या था। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और इस बार आर्यन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि और मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि अब वह जान चुका था यह सिर्फ पास्ट लाइफ का मामला नहीं था, यह उनकी आज की जिंदगी को भी बदल सकता था। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब सच सामने आ चुका है और अब कोई पीछे नहीं जा सकता। और उसी पल चेम्बर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। एक आवाज गूंजी, तो फिर शुरुआत करते हैं असली खेल की। असली खेल शुरू। अंधेरा पूरे चेम्बर में फैल चुका था। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक तेज नीली रोशनी जली। सबने देखा, वह शैडो फिगर अब अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी लोग थे। अद्विक ने धीरे से कहा, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम लोग कौन हो? उस शैडो लीडर ने मुस्कुराकर कहा, हम वही हैं जिन्होंने तुम्हारी कहानी लिखी थी। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? उसने आगे कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम अपने फैसले लेते हो, लेकिन असल में तुम्हें हमेशा कंट्रोल किया गया है। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, झूठ। शैडो लीडर ने कहा, सच। उसने एक डिवाइस दिखाया। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे इमोशंस, सब मैनिपुलेट किए गए थे। मीरा का हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन इस बार उसने आर्यन का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मीरा ने धीरे से कहा, मैं आपको जानती हूं, आप फेक नहीं हो सकते। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की राहत आई, क्योंकि यह बात उसके दिल को छू गई थी। अद्विक ने कहा,
अगर ये सच है तो फिर हमारी यादें वापस क्यों आ रही हैं? शैडो लीडर मुस्कुराया। क्योंकि सिस्टम टूट रहा है और तुम दोनों इसकी वजह हो। अचानक चेंबर की दीवारें हिलने लगीं और एक पुराना सिंबल चमकने लगा। नंदिनी ने कहा, यह सील टूट रहा है। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। अब क्या? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, अब हम खुद जवाब बनेंगे। तभी शैडो लीडर ने कहा, तुम दोनों एक साथ रहोगे तो यह दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार मीरा पीछे नहीं हटी। उसने कहा, अगर साथ रहना गलत है तो हमें वो गलत ही सही। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुराया। मैं भी यही सोचता हूं। और उसी पल सील पूरी तरह टूट गया। एक तेज रोशनी पूरे चेंबर में फैल गई और उनकी असली शक्ति जागने लगी। जागी हुई शक्ति। सील टूटते ही पूरा चेंबर हिल उठा। तेज रोशनी इतनी तीव्र थी कि कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ लिया। इस बार उसका ग्रिप पहले से भी ज्यादा मजबूत था। जैसे अब वह सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था बल्कि उसके साथ खड़ा था। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और सबने देखा, आर्यन और मीरा के चारों तरफ एक नीली और सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। अद्विक ने हैरानी से कहा, ये तो वही शक्ति है। अर्जुन ने धीरे से कहा, डेवल किंग और मूनलाइट प्रिंसेस की शक्ति। शैडो लीडर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। ये कैसे जाग गई? उसने गुस्से से कहा, हमने इसे सील किया था। मीरा ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसे अजीब सी वार्मथ महसूस हो रही थी। लेकिन इस बार डर नहीं था बल्कि एक पहचान थी। जैसे यह शक्ति हमेशा से उसके अंदर थी, बस सो रही थी। आर्यन ने कहा, मुझे याद आ रहा है। उसकी आवाज धीमी थी। ये शक्ति हमें अलग करने के लिए नहीं थी। वह रुका। ये हमें एक साथ रखने के लिए थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही सर्टेनिटी थी जो आर्यन में थी। शैडो लीडर ने जोर से कहा, अगर ये दोनों पूरी तरह अवेकन हो गए तो हमारी कंट्रोल लाइन खत्म हो जाएगी। तभी चेंबर की दीवारें फिर हिलने लगीं। लेकिन इस बार डर से नहीं, एनर्जी के प्रेशर से। मीरा ने कहा, अब बहुत हो गया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या करोगी? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। अब साथ में लड़ेंगे। और उसी पल दोनों की एनर्जीज एक साथ मर्ज होने लगीं। नीली रोशनी आर्यन और सुनहरी रोशनी मीरा। एक पावरफुल ऑरा बन गया। शैडो लीडर पीछे हटता गया। नहीं, ये अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन तभी एक तेज ब्लास्ट हुआ और चेंबर पूरी तरह शेक हो गया। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। जब धूल हटी तो शैडो लीडर वहां नहीं था। लेकिन एक वार्निंग बची थी। एक सिंबल दीवार पर जल रहा था। फाइनल वॉर बिगिंस सून। मीरा धीरे से आर्यन की तरफ मुड़ी। तो अब? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब हम भाग नहीं रहे। अब हम अपनी कहानी लिखेंगे। मीरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। एक साथ। आर्यन ने बिना हिचक कहा, हमेशा। हमेशा का वादा। चेंबर की लड़ाई के बाद सब बाहर आ चुके थे लेकिन माहौल अभी भी भारी था। दीवार पर लिखा गया था, फाइनल वॉर बिगिंस सून। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। मीरा बाहर आते ही कुछ सेकंड चुप खड़ी रही। हवा तेज थी लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। आर्यन उसके पास आया। डर लग रहा है? मीरा ने उसकी तरफ देखा और बिना सोचे कहा,
अब नहीं। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। तुम बदल गई हो। मीरा ने जवाब दिया। शायद आप बदल गए हो। आर्यन ने धीरे से कहा। नहीं, तुमने मुझे बदल दिया। कुछ दूर अद्विक, अर्जुन और नंदिनी खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन उम्मीद भी। अद्विक ने कहा, अब जो भी होगा वो पहले जैसा नहीं होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब हम सिर्फ यादों के सहारे नहीं लड़ सकते। उस रात आर्यन अपने घर की छत पर अकेला खड़ा था। आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर नहीं। उसे अपने अंदर की शक्ति महसूस हो रही थी, जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आई। आप फिर अकेले सोच रहे हो। मीरा थी। आर्यन ने बिना मुड़े कहा, तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? मीरा ने हल्के से कहा, अब मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता होता है। मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मीरा ने पूछा, अगर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई? वह रुकी। तो आप क्या चुनोगे? आर्यन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोला, मैं चुन चुका हूं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने कहा, तुम? मीरा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। उसने कहा, तो मैं भी आपको चुनती हूं। उस पल हवा थम सी गई, जैसे पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही हो। लेकिन उसी समय दूर कहीं अंधेरे में एक नई जगह जाग रही थी, जहां शैडो लीडर घायल नहीं था, बल्कि किसी से बात कर रहा था। वे दोनों पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं। दूसरी आवाज आई, तो अब प्लान बी शुरू करो। और एक नया सिंबल चमका, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। प्लान बी की शुरुआत। अंधेरे कमरे में नई आवाज गूंज रही थी। शैडो लीडर झुका हुआ था, लेकिन टूटा नहीं था। वे दोनों पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं। उसने कहा। दूसरी आवाज ठंडी थी, तो फिर अब खेल बदलो। उसी समय शहर में मीरा अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार आर्यन की बात याद कर रही थी। मैं तुम्हें चुन चुका हूं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, फिर अचानक वह गंभीर हो जाती। अगर ये सब और बढ़ गया तो? वह खुद से बोली, क्या हम सेफ रहेंगे? उधर आर्यन ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान फाइल्स पर नहीं था। कारण ने धीरे से कहा, सर आप आज पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड हो। आर्यन ने बिना देखे कहा, कुछ भी नहीं। कारण मुस्कुराया, अब आप झूठ भी कम बोलते हो। आर्यन ने हल्की नजर से उसे देखा, लेकिन फिर उसकी आंखें सॉफ्ट हो गईं, क्योंकि अब वह पहले जैसा नहीं था। शाम को अद्विक जल्दी जल्दी आया। उसके हाथ में एक नया डेटा था। हमें प्रॉब्लम मिल गई है। सब उसके पास इकट्ठा हो गए। अद्विक ने कहा, शैडो लीडर अकेला नहीं है। मीरा ने पूछा, मतलब? अद्विक ने स्क्रीन दिखाया। उस पर एक नया नाम चमक रहा था, द ऑरेकल कोर। नंदिनी ने कहा, ये वो सिस्टम है जिसने हमारी मेमोरीज कंट्रोल की थीं। अर्जुन ने कहा, और अगर ये एक्टिव हो गया? वह रुका, तो हम फिर से कंट्रोल में आ सकते हैं। आर्यन ने कहा, नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। आर्यन ने कहा, अब नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हम इसे खत्म करेंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। एक साथ, उसी रात, पहली बार दोनों बिना किसी प्लान के मिले, एक छोटे से ब्रिज पर। मीरा ने कहा, अगर हम हार गए तो? आर्यन ने जवाब दिया, हम नहीं हारेंगे। मीरा ने पूछा, इतना भरोसा?
आर्यन ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, और मेरे पास पाने के लिए। उस पल दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई, लेकिन दूर कहीं दी ऑरेकल कोर एक्टिवेट हो रहा था, और उसकी पहली कमांड थी सेपरेट देम, अलग करने की चाल। दी ऑरेकल कोर की कमांड के बाद अंधेरे में सिस्टम तेजी से एक्टिवेट होने लगा। स्क्रीनों पर सिर्फ एक ही नाम चमक रहा था, आर्यन मीरा। दूसरी तरफ शहर में ब्रिज पर खड़े आर्यन और मीरा को अभी इस खतरे का अंदाजा नहीं था। हवा शांत थी, लेकिन उस शांति में भी कुछ अजीब सा दबाव था। मीरा ने हल्के से कहा, आज माहौल अलग लग रहा है। आर्यन ने चारों तरफ देखा। हाँ, कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक मीरा के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन आईडी। तुम्हें पता है आर्यन तुमसे क्या छुपा रहा है? मीरा ने तुरंत फोन बंद कर दिया। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डाउट आ चुका था। उधर ऑरेकल कोर में शैडो लीडर सिस्टम को फीड कर रहा था। इमोशन ट्रिगर डालो। स्क्रीन पर कमांड्स चल रही थीं। ट्रस्ट, डाउट, सेपरेशन। अगले ही पल मीरा के सामने एक इल्यूजन दिखने लगा। उसे दिखा, आर्यन किसी और लड़की से बात कर रहा है और कह रहा है। मीरा सिर्फ एक फेज थी। मीरा की सांस रुक गई। नहीं, उसके हाथ कांपने लगे। उधर आर्यन को भी सेम इफेक्ट होने लगा। उसे दिखा, मीरा किसी और के साथ जा रही है और कह रही है, आर्यन मेरे लिए जरूरी नहीं है। आर्यन का एक्सप्रेशन बदल गया। ये सच नहीं है। लेकिन ऑरेकल कोर यही चाहता था, उनके दिल में शक डालना। ब्रिज पर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब? वह पीछे मुड़ गई। आर्यन ने तुरंत कहा, मीरा रुको। लेकिन मीरा रुक नहीं पाई। तभी ऑरेकल कोर की वॉइस फिर गूंजी, सेपरेशन इनिशिएटेड। और एक एनर्जी वेव दोनों के बीच फैल गई। आर्यन ने अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट किया। मीरा, लेकिन एनर्जी बैरियर बन चुका था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब उनकी दूरी बढ़ती जा रही थी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच हुआ तो? वह रुकी। तो मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं। आर्यन ने जोर से कहा, ये झूठ है। तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन ऑरेकल कोर ने डाउट को और डीप कर दिया। मीरा का विजन टूटने लगा और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत लगा दी एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए, और पहली बार उसके अंदर फियर आया, मीरा को खोने का। शक के पार सच। ऊर्जा की दीवार लगातार मजबूत होती जा रही थी। आर्यन हर कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑरेकल कोर का ट्रैप बहुत गहरा था। मीरा दूसरी तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह पूरी तरह टूट नहीं रही थी, क्योंकि कहीं अंदर एक आवाज थी जो उसे बार बार याद दिला रही थी, आर्यन झूठ नहीं बोल सकता। मीरा ने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा। ये मैं क्या सोच रही हूं? वह खुद से बोली, मैं उसे जानती हूं। उसी पल इल्यूजन थोड़ा कमजोर पड़ा और मीरा को एक फ्लैश आया। आर्यन उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रहा था। उसकी आवाज, मैं तुम्हें चुन चुका हूं। मीरा की सांस तेज हो गई। नहीं। उसकी आंखों में क्लैरिटी आने लगी। उधर आर्यन ने पूरी ताकत से बैरियर पर वार किया। मीरा। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर था। ऑरेकल कोर ने फिर प्रेशर बढ़ा दिया। इमोशन ब्रेक सीक्वेंस एक्टिव, और एक तेज शॉकवेव दोनों पर आई। मीरा गिरते गिरते रुकी,
लेकिन इस बार वह गिर नहीं गई। उसने खुद को संभाला और जोर से बोली, बस। उसकी आवाज से इल्यूजन टूटने लगा। मीरा ने आंखें बंद की। आर्यन, अगर ये सच होता, वह रुकी, तो मुझे दर्द नहीं होता। उसकी आंखें खुली। क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। उसी पल एनर्जी बैरियर क्रैक हो गया। आर्यन ने आखिरी जोर लगाया और बैरियर टूट गया। दोनों एक दूसरे के सामने थे। कुछ सेकंड तक बस खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ पल के लिए शक हुआ। आर्यन ने तुरंत कहा, मुझे भी। मीरा चौंक गई। क्या? आर्यन ने कहा, लेकिन सच बदलता नहीं। वह आगे बढ़ा। तुम मेरी हो। मीरा कुछ नहीं बोली, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। ऑरेकल कोर दूर से देख रहा था। इम्पॉसिबल, शैडो लीडर ने कहा। उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। कोर की स्क्रीन पर एरर दिखने लगा। सेपरेशन फेल्ड। और पहली बार ऑरेकल कोर ने एक नया कमांड जनरेट किया, एरेज ट्रूथ मेमोरी। आर्यन और मीरा के चारों तरफ फिर से तेज रोशनी फैल गई। लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा था, क्योंकि अब वो उनकी फीलिंग्स नहीं, उनकी यादों को मिटाने वाला था। यादों पर वार। तेज रोशनी ने पूरे शहर को जैसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया था। ऑरेकल कोर का नया कमांड एक्टिवेट हो चुका था, एरेज ट्रूथ मेमोरी। आर्यन और मीरा अभी भी ब्रिज पर खड़े थे, लेकिन अचानक दोनों के सिर में तेज दर्द होने लगा। मीरा ने अपना सिर पकड़ लिया। आर्यन, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने भी आंखें बंद कर लीं। ये सिर्फ इल्यूजन नहीं है। उसी पल दोनों के सामने मेमोरीज फ्लैश होने लगीं। लेकिन इस बार वो मेमोरीज साफ नहीं थीं, टूट रही थीं। मीरा को दिखा, आर्यन का चेहरा धुंधला हो रहा है। उसकी आवाज दूर जा रही है। नहीं, रुक जाओ। आर्यन को दिखा, मीरा की मुस्कान मिट रही है। उसका नाम धीरे धीरे भूलने जैसा लग रहा है। मीरा। दोनों घबरा गए। अद्विक की आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस पर आई। ये मेमोरी वाइप अटैक है। तुम दोनों को जल्दी स्टेबलाइज करना होगा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं आपको भूल गई तो? वह रुक गई। आर्यन ने तुरंत कहा, नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मुझे देखो। मीरा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन बढ़ रही थी। ऑरेकल कोर की आवाज गूंजी, एवरी मेमोरी हैज एन एंड। मीरा के हाथ से आर्यन का हाथ धीरे धीरे छूटने लगा। नहीं। मीरा की आंखों में डर आ गया। आर्यन ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, सुनो, तुम मुझे भूल नहीं सकती। मीरा रोते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन सब धुंधला हो रहा है। आर्यन की आंखों में पहली बार असली पैनिक दिखा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और धीरे से बोला, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। उसने मीरा का हाथ अपने दिल पर रख दिया। यह तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। मीरा कुछ पल रुकी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। तभी एक फ्लैश हुआ। पुरानी याद। मीरा और आर्यन एक साथ खड़े थे। आर्यन कह रहा था, अगर सब कुछ मिट जाए तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मीरा की आंखें खुल गईं। आर्यन। उसकी आवाज साफ हो गई थी। मैं आपको भूल नहीं सकती। ऑरेकल कोर ने फ्रस्ट्रेशन में सिस्टम शेक किया। Why is this not working? अद्विक चिल्लाया। Because their bond is stronger than code. मीरा ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी।
और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और उसी पल मेमोरी वाइप अटैक टूट गया। ओरेकल कोर की स्क्रीन पर एरर आने लगे। सिस्टम इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। शैडो लीडर घबरा गया। ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आर्यन और मीरा अब एक साथ खड़े थे। और पहली बार उनकी शक्ति सिर्फ जागी नहीं थी, बल्कि स्थिर हो गई थी। स्थिर शक्ति। मेमोरी वाइप अटैक टूटने के बाद हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। लेकिन ये शांति असली नहीं थी। ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। ओरेकल कोर की स्क्रीन लगातार ग्लिच कर रही थी। सिस्टम इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। शैडो लीडर पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल लिंक। आर्यन और मीरा अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उनके बीच की एनर्जी अब अनस्टेबल नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सिंक हो गई थी। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे अब साफ महसूस हो रहा है। आर्यन ने पूछा, क्या? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हमारा कनेक्शन, ये सिर्फ यादों का नहीं है। आर्यन ने हल्की सांस ली। हाँ, ये सोल लेवल पर है। अद्विक ने दूर से कहा, एग्जैक्टली यही वो चीज है जिसे ओरेकल कोर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी चेंबर की दीवारों से फिर एक आवाज आई। फाइनल काउंटर मेजर एक्टिवेटेड। एक बड़ा एनर्जी रिंग खुल गया और उसमें से कई शैडो यूनिट्स बाहर आने लगे। अर्जुन ने कहा, अब ये सिर्फ सिस्टम नहीं रहा, ये फुल वॉर मोड है। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। डर लग रहा है? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। वह रुका, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। मीरा मुस्कुराई, तो फिर साथ चलो। और उसी पल दोनों की पावर्स फिर से एक्टिवेट हो गईं। नीली और सुनहरी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। शैडो यूनिट्स हमला करने लगे। लेकिन इस बार आर्यन और मीरा सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, वे काउंटर कर रहे थे। हर अटैक के साथ उनकी पावर और स्टेबल होती जा रही थी। ओरेकल कोर की आवाज फिर गूंजी। इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीज्ड टू 95%। शैडो लीडर चिल्लाया, स्टॉप देम। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि आर्यन और मीरा की पावर सिर्फ कॉम्बाइन नहीं हुई थी, वो एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो रही थी। मीरा ने कहा, अब खत्म करते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। एक साथ। और दोनों ने एक साथ एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा। एक नीली और सुनहरी लहर पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। ओरेकल कोर की स्क्रीन पर आखिरी वार्निंग आई, कोर डैमेज क्रिटिकल। और फिर एक तेज सफेद रोशनी। जब सब शांत हुआ तो शैडो यूनिट्स गायब हो चुके थे। लेकिन ओरेकल कोर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसका कोर अब भी कहीं डीप अंडरग्राउंड एक्टिव था। और एक आखिरी मैसेज आया, नेक्स्ट फेज ट्रू ओरिजिन। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। अब क्या? मीरा ने धीरे से कहा, अब हम अपने ओरिजिन तक जाएंगे, असली शुरुआत की ओर। ओरेकल कोर का आखिरी मैसेज हवा में गूंजकर गायब हो गया। नेक्स्ट फेज ट्रू ओरिजिन। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, ट्रू ओरिजिन। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मतलब हमारी कहानी का असली सच अब तक छुपा हुआ था। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ। अद्विक आगे आया। उसके हाथ में एक पुराना मैप था। मुझे एक हिडन लोकेशन मिली है। यही वो जगह है जहां सब शुरू हुआ था। अर्जुन ने पूछा, कहां? अद्विक ने मैप दिखाया। एक नाम चमक रहा था, ओरिजिन वॉल्ट। नंदिनी की आंखें थोड़ी नैरो हो गईं।
ये वही जगह है जहां मेमोरीज क्रिएट और एरेज दोनों होते थे। मीरा ने धीरे से कहा, तो वहां हमें सच मिलेगा। वह रुकी। या फिर और बड़ा झूठ? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। इस बार हम तैयार हैं। कुछ देर बाद सबने जर्नी शुरू की। रास्ता जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, लेकिन हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मीरा चलती हुई अचानक रुकी। आर्यन, हाँ, आपको कुछ महसूस हो रहा है? आर्यन ने चारों तरफ देखा। हाँ, हम अकेले नहीं हैं। तभी अचानक जंगल के बीच से एक आवाज आई, वेलकम बैक। सब अलर्ट हो गए और पेड़ों के बीच से एक शैडो फिगर निकला। लेकिन यह शैडो लीडर नहीं था, यह कोई और था। उसने कहा, तुम लोग आखिर पहुंच ही गए। मीरा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं। वह रुका। ओरिजिन वॉल्ट का कीपर हूं। आर्यन की आंखें सख्त हो गईं। हमें रास्ता दो। कीपर ने कहा, रास्ता देना आसान है, लेकिन वापस आना नहीं। मीरा ने कहा, हम डरते नहीं हैं। कीपर ने हल्की हंसी दी। यही तो प्रॉब्लम है, तुम दोनों अब डरते ही नहीं। वह आगे बढ़ा, क्योंकि तुम्हारी पावर अभी पूरी नहीं हुई है। अचानक जमीन हिलने लगी और जंगल के नीचे से एक मैसिव गेट दिखाई देने लगा। कीपर ने कहा, वेलकम ट्रू ओरिजिन में। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और इस बार बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। रेडी? आर्यन ने कहा, हमेशा। और दोनों गेट के अंदर चले गए, जहां उनकी कहानी का सबसे बड़ा सच इंतजार कर रहा था। ओरिजिन वॉल्ट। जैसे ही आर्यन और मीरा ओरिजिन वॉल्ट के अंदर दाखिल हुए, पीछे से विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक भारी गूंज पूरे स्पेस में फैल गई। अंदर का माहौल पूरी तरह अलग था। ना जंगल ना दुनिया, सिर्फ एक इन्फिनिट डार्क चेंबर, जिसमें फ्लोटिंग लाइट्स धीरे धीरे घूम रही थीं। मीरा ने धीमे से कहा, यह जगह बहुत अजीब है। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। अद्विक, अर्जुन और नंदिनी भी पीछे से अंदर आ चुके थे। अद्विक ने कहा, यहां हर मेमोरी फिजिकली एग्जिस्ट करती है। मीरा चौंक गई। मतलब मेमोरीज को देखा भी जा सकता है? नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, और बदला भी जा सकता है। तभी सामने एक विशाल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक ग्लोइंग ट्री जैसा, जिसकी ब्रांचेज में हजारों लाइट फ्रैगमेंट्स लटके हुए थे। आर्यन ने कहा, यह क्या है? अद्विक ने धीमे से कहा, मेमोरी ट्री। मीरा धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही उसने एक ग्लोइंग फ्रैगमेंट को छुआ, उसके सामने एक दृश्य खुल गया। वह और आर्यन, लेकिन इस बार एक अलग जिंदगी में। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक वह मेमोरी टूट गई। मीरा पीछे हट गई। ये सच है या सिर्फ इल्यूजन? कीपर की आवाज फिर गूंजी, यहां सच और इल्यूजन में फर्क नहीं होता। और तभी वह सामने प्रकट हुआ। कीपर अब उनके सामने खड़ा था। तुम दोनों यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन अब असली सवाल ये है। वह रुका। क्या तुम अपनी ओरिजिन एक्सेप्ट करोगे? आर्यन ने पूछा। ओरिजिन मतलब? कीपर ने हाथ उठाया और एक मैसिव स्क्रीन एक्टिवेट हो गई। उस पर दिखा एक एंशिएंट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आर्यन और मीरा को पहली बार बनाया गया था। सोल पेयरिंग प्रोजेक्ट। मीरा की आंखें फैल गईं। हम बनाए गए थे। आर्यन चुप हो गया। उसके चेहरे पर शॉक नहीं था, बल्कि कंफ्यूजन था। कीपर ने कहा, तुम दोनों नेचुरल सोल्स नहीं हो, तुम एक सिस्टम एक्सपेरिमेंट हो। पूरा चेंबर हिल गया। अद्विक चिल्लाया, ये झूठ है। कीपर ने कहा, झूठ नहीं, हाफ ट्रूथ। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा।
उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ये सच है तो हम क्या हैं? आर्यन ने धीरे से कहा। हम क्या थे ये इम्पोर्टेंट नहीं। वह रुका। हम क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। कीपर मुस्कुराया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी फ्लॉ है। इमोशंस। और उसी पल और उसी पल वॉल्ट की लाइट्स बदलने लगीं। एक नया सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फाइनल ट्रूथ रिवील सीक्वेंस। अंतिम सच्चाई। फाइनल ट्रूथ रिवील सीक्वेंस एक्टिवेट होते ही ओरिजिन वॉल्ट पूरी तरह बदलने लगा। दीवारों पर घूमती लाइट्स तेज होने लगीं और मेमोरी ट्री की हर शाखा जैसे एक एक सच खोलने लगी। मीरा पीछे हट गई। उसकी आवाज हल्की थी। अगर हम सच में बनाए गए थे। वह रुकी। तो हमारी फीलिंग्स भी फेक होंगी? आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार पकड़ और भी मजबूत थी। मीरा, मुझे देखो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम जो भी हो, तुम मेरी रियलिटी हो। कीपर बीच में आ गया। इमोशन अगेन। उसने हल्की हंसी दी। यही रीजन है तुम कंट्रोल से बाहर हो। तभी स्क्रीन पर एक बड़ा ट्रूथ फ्रैगमेंट खुला। एक एंशिएंट लैब दिखी जहां दो एनर्जी कोर्स रखे थे। आर्यन कोर डार्क लाइट बैलेंस, मीरा कोर मूनलाइट सोर्स। मीरा की सांस रुक गई। ये? अद्विक ने धीरे से कहा, तुम दोनों इंसान नहीं थे पहले। तुम एनर्जी एंकर्स थे। अर्जुन ने जोड़ा, दो अपोजिट फोर्सेस जो बैलेंस बनाए रखने के लिए बने थे। कीपर ने कहा, और जब तुम दोनों ने इमोशनल बॉन्ड डेवलप किया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुमने हमें एरेज करने की कोशिश की? कीपर ने जवाब दिया, नहीं, हमने रीसेट किया। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, रीसेट मतलब? कीपर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और एक हॉरिफाइंग ट्रूथ सामने आया। हर बार जब तुम मरते थे, तुम्हें फिर से बनाया जाता था। पूरा चेंबर शांत हो गया। मीरा के हाथ कांपने लगे। तो हमारी हर लाइफ? वह रुकी। रिपीट थी। आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने कहा, यह रिपीट नहीं है, ये ब्रेक है। कीपर थोड़ा परेशान हुआ। इम्पॉसिबल। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि इस बार वह मीरा की तरफ मुड़ा। हम एक दूसरे को याद रखते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार डर नहीं था, बल्कि क्लैरिटी थी। अगर हम बनाए गए भी हैं, मीरा ने कहा, तो भी मैं उन्हें चूज करती हूं। वह रुकी। आर्यन को पूरा वॉल्ट अचानक शेक होने लगा। एक तेज रोशनी पूरे ओरिजिन वॉल्ट में फैल गई। मेमोरी ट्री क्रैक होने लगा। कीपर पीछे हट गया। दिस इज नॉट एंडिंग, दिस इज करप्शन। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा। अगर ये सच है तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी नहीं। और उसी पल ओरिजिन वॉल्ट की सबसे गहरी दीवार टूट गई और उसके पीछे जो दिखाई दिया वो था द रियल ओरिजिन कोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं
और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।